ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब जहां एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं दिया था अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहां स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा। लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने की, और उनकी आदत भी है। पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था, जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। बोले मैं समझता हूं आप लोगों को याद होगा। खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 5 लाख नौकरियां देने वाला
सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूं, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर्ती करें? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहां बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहां पर हर चीज की लूट हो रही। जो खनन है, क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं, क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना, चलो खनन, तो माइनिंग में यहां पर लोग सैंड भी बेच के खा रहे। हम सुने थे लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल, ये तो बाकी की चीजें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ये अलग है, लेकिन यहां बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अरे यहां लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहां के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों को लाके यहां पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति यहां हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दोनों मिलके लड़ रहे, और दोनों एक होके जब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, बीजेपी नर्वस हो गई, घबरा गई है। इसीलिए वो किस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ना, किस तरह से हमको अलग करना, और ये भी काम कर रहे हो कि प्राइवेट प्लेयर्स को ठहरा करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके हमारे जो गठबंधन है उसको डिफीट, हमारे उम्मीदवारों को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कहां से पैसे इतने आते हैं जो बहुत से उम्मीदवार आज इंडिपेंडेंट ठहरे हैं? कौन बोल रहा है, उनके पीछे कौन है? तो इसीलिए ये मत कीजिए बीजेपी, अब वो चलता नहीं। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार की है। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी नायडू तुम्हारे पैर खींच सकता है, और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच सकता है। तो तुम परमानेंट नहीं हो, तुम दोनों एक हाथ में, एक का पैर किसी के पास है, हाथ किसी के पास है। तो सोच के कदम रखना चाहिए, और हर जगह गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके तरफ से यहां के लोगों को अपील करता हूं कि मजबूत सरकार दो, तुम्हारे समस्याओं को हल करने वाले सरकार बनाने वालों को दो। हम स्टेटहुड जरूर दिलाएंगे, उसके लिए आखिरी दम तक हम और हमारा गठबंधन लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज 4 गारंटी हमारे पार्टी के ओर से, हमारे गठबंधन के ओर से मैं
अनाउंस कर रहा हूं। एक, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3,000 प्रति माह सहायता और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे। ये पहला वायदा हमारा, 3,000 रुपए देने का और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री देने का, ये वायदा। जैसा कि हमने वायदे कर्नाटक, अपना तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किए हैं, वैसा ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक गठबंधन नेतृत्व कांग्रेस और एनसी देगी। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा, अच्छी सेहत हमारा हक है, यानी हेल्थ में 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज हम करेंगे और हर व्यक्ति के लिए ये होगा। और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो भेजेंगे उसका 25 लाख रुपए तक जो भी बिल होगा वो हमारे सरकार के ओर से, जैसा राजस्थान में हमने किया था, वो उसी ढंग का यहाँ पर स्कीम हम लागू करेंगे। तीसरा है, पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए संविधान में जो प्रावधान के अनुसार प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते शाह साहब, मोदी। अब आरएसएस रिसेंटली उठाई है आवाज, क्या बोल के कि वो ये कह रही है कि हमारे को कोई जातीय जनगणना पब्लिक वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के नहीं, ऐसा वो आज बोल रहे। पहले तो पूरा विरोध करते थे वेलफेयर स्कीम्स को, आज वो मान रहे। लेकिन ये हम ओबीसी को भी पूरा संविधान के दायरे में इनको प्रोटेक्शन देंगे। चौथा है, कश्मीरी पंडितों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया गया था रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमारे 4 वायदे हैं। इसके अलावा जो नए स्कीम, बिजली का हो, दूसरा हो, ये सब फिर हमारे लोग तैयार करके स्टेप बाय स्टेप इस चुनाव में एक एक करके हमारे गारंटीज आएंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो उसमें पूरा एक होता है।